नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को लेकर जो लगातार भेष बदल बदल कर फरार हो रहा है, भाग रहा है। सीसीटीवी वीडियोस उसके जरूर सामने आए, लेकिन इस बीच पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। भटिंडा में जो भटिंडा रेंज है वहां से 70 खालिस्तानी समर्थकों को गिरफ्तार किया है। इस बीच पुलिस जो है वो अमृतपाल के गांव जल्लू खेड़ा भी पहुंची है, लेकिन बड़ी अपडेट जो आ रही है वो आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में जो ब्रिटिश हाई कमीशन है वहां पर सुरक्षा को घटा लिया गया है। इसके पीछे की जो बड़ी वजह है पहले आप वो समझिए, फिर बताते हैं कि दिल्ली में जो ब्रिटिश हाई कमीशन है वहां पर भारत सरकार ने सुरक्षा को घटाकर किस तरीके से सीधे ब्रिटेन को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। आपको याद होगा किस तरीके से ब्रिटेन में जो भारतीय उच्चायोग था वहां पर खालिस्तानी समर्थकों ने पहुंचकर तिरंगे का अपमान किया था और तिरंगे को वहां पर उतार दिया था। और उतारने के बाद इसकी जो तस्वीरें थी वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी और पूरी दुनिया में जितने भी भारतीय रहते हैं उन सब ने इसकी आलोचना की थी। न सिर्फ तमाम भारतीयों ने बल्कि राजनीतिक पार्टियां जो भारत में हैं, जिसमें शिवसेना भी है, उसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी है और बीजेपी, और इसके अलावा जो सरकार है, उन सब लोगों ने इस चीज की काफी आलोचना की थी। भारत सरकार ने तो बाकायदा बयान जारी कर MEA ने बाकायदा बयान जारी कर ब्रिटिश सरकार के सामने यह मुद्दा उठाया था कि किस तरीके से सुरक्षा में ढिलाई बरती गई, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घट गई। क्योंकि तिरंगे का अपमान होना इस तरीके से कोई छोटी बात नहीं थी। यहां पर आपने पहले वीडियो देखा था किस तरीके से खालिस्तानी समर्थक यहां पर पहुंचते हैं, नारे लगाते हैं और तिरंगे को वहां से उतार देते हैं और उस पर खालिस्तानी झंडा फहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब अच्छी बात यह थी कि भारतीय दूतावास पे मौजूद भारतीय नागरिक या आप उसको कहिए जो हमारा कर्मचारी था, उसने अधिकारी था, उसने इस पूरी घटना को होने नहीं दिया और वो अकेले ही बढ़ गया। लेकिन अब भारत सरकार इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए दिल्ली में जो ब्रिटिश काउंसिल है, जो ब्रिटेन का दूतावास है, वहां से सुरक्षा को घटाया गया है। आमतौर पर जिस तरीके की सुरक्षा हुआ करती थी अब वो सुरक्षा वहां पर नहीं है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा को घटाने का फैसला जो है वो समीक्षा करने के बाद लिया गया है। लेकिन डिप्लोमेटिक भाषा में अगर इसे समझे तो ब्रिटेन को भारत ने एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। क्या क्या चीजें हटाई गई हैं वो भी जान लीजिए। बैरिकेड्स जो हुआ करते थे अब उन बैरिकेड्स को हटा लिया गया है। पिकेट्स हुआ करते थे अब उन्हें भी वहां से हटा लिया गया है। हालांकि पूरी तरीके से सुरक्षा को खत्म नहीं किया गया है। मोटे तौर पर अगर समझें तो सुरक्षा को डाउनग्रेड कर दिया गया है। स्पेशल सिक्योरिटी जो हुआ करती थी अब वो नहीं है। PCR वैन के बारे में कहा जा रहा है जो खड़ी रहती थी दूतावास के बाहर में, अब उसे भी हटा लिया गया है। जो कॉमन एरिया था जहां पर गाड़ियों की आवाजाही को रोका जाता था पहले, अब गाड़ियों को नहीं रोका जा रहा है, उसे कॉमन पैसेज बना दिया गया है। आसानी से गाड़ियां वहां से आ जा सकती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके पीछे लॉजिक क्या दिया गया है, तो क्योंकि मुद्दा उठेगा कि इस तरीके से सुरक्षा को अगर घटाया गया है तो डिप्लोमेटिक भाषा में सीधे तौर पर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई गली की लड़ाई नहीं है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर चीज़ों को डील करने का तरीका अलग होता है। लिहाजा लॉजिक ये दिया गया है कि ये जो सुरक्षा मुहैया कराई जाती है उसे थ्रेट असेसमेंट के आधार पर कराई जाती है। मतलब इसका यह है कि कितना खतरा है उसे देखते हुए सुरक्षा की जो लेयर्स हैं या जो सुरक्षा है उसे बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है। लेकिन जो टाइमिंग है यहाँ पर वो काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि ये सुरक्षा ऐसे वक्त में घटाई गई है जब भारत सरकार ने अभी हाल ही में ब्रिटेन के सामने मुद्दा उठाया था कि किस तरीके से सुरक्षा में चूक हुई, जिसकी वजह से हमारे जो दूतावास के जो नागरिक हैं उनकी जान खतरे में पड़ी। क्योंकि जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई थी उसके बाद वहां पर कुछ भी हो सकता था, जिसे देखते हुए भारत ने टिट फॉर टैट, आप इसे कह सकते हैं कि जैसे को तैसा, उसी नीति के तहत ब्रिटेन को एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश की है कि आप अगर हमारे दूतावास के साथ में या हमारे नागरिकों के साथ ब्रिटेन में इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो इधर भारत में भी आप उम्मीदें उतनी ज्यादा ना रखिए। लेकिन बड़ी बात इसमें यह भी है कि आखिर तब भारत सरकार ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के सामने जब यह मुद्दा उठाया था, जब अपनी नाराजगी जाहिर की थी, तब उसके तेवर क्या थे, उसके शब्द क्या थे, वो बयान पूरा आपको बताते हैं। तब विदेश मंत्रालय से कहा गया था कि ब्रिटिश सुरक्षा की लापरवाही और इन चरमपंथियों को उच्चायोग परिसर में कैसे घुसने दिया, ये बड़ा सवाल उठाया था। इस पर ब्रिटिश उच्चायोग से स्पष्टीकरण मांगा है और उन्हें वियना कन्वेंशन के तहत
यूके सरकार के बुनियादी दायित्वों के संबंध में याद दिलाया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में साथ ही यह भी कहा था कि दिल्ली यूके में भारतीय राजनयिक परिसरों और कर्मियों की सुरक्षा के लिए यूके सरकार की उदासीनता को अस्वीकार्य मानती है। तो तल्ख तेवरों में एक बड़ा बयान दिया था और डिप्लोमेटिक भाषा में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात होती है। इससे ज्यादा भारत सरकार क्या ही कहती, लेकिन यह बता दिया था कि बात अच्छी नहीं लगी। आगे जयराम रमेश ने क्या कहा था वो भी जानिए, क्योंकि विपक्ष की तरफ से या फिर सरकार के बाहर जो पार्टियां हैं, खासतौर पर उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उसमें प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान आया था, उनके बयान भी जानिए। जयराम रमेश ने कहा था, पहले उनका बताते हैं। खालिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायोग में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। ब्रिटिश सरकार अपनी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी में बुरी तरह विफल रही है और उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना की हैं, उन्होंने कहा ब्रिटेन सरकार को भारत से माफी मांगनी चाहिए और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये राजनीतिक रिएक्शन थे तब, लेकिन अब सरकार ने रिएक्ट करते हुए ब्रिटिश काउंसिल, जो भारत में जो ब्रिटेन का दूतावास है, उसकी सुरक्षा घटाई है। अब देखना होगा क्या इस सुरक्षा को घटाने के बाद में ब्रिटेन की तरफ से कोई रिएक्शन आता है। अब देखना होगा कि क्या सबसे बड़ी चीज जो है कि क्या ब्रिटेन में खालिस्तानी समर्थकों पर नकेल कसने के लिए सुनक सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार जो है, अब कुछ करती है या नहीं करती है। क्योंकि भारत सरकार ने जो बड़ी मांग की थी वो ये की थी कि जिन लोगों ने भी भारतीय दूतावास पर हमला किया है उनकी तस्वीरें निकाली जाएं, उनकी शक्लों को पहचाना जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि एक स्ट्रांग मैसेज जो है वो इस तरह के तत्वों को दिया जा सके कि आप भीड़ में इकट्ठे होकर जाकर कहीं पर जाकर कुछ भी इस तरीके से उत्पात करेंगे और हम उसे बर्दाश्त कर लेंगे, ऐसा होगा नहीं। लेकिन अब देखना होगा कि ब्रिटेन की जो सरकार है वो इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती है। क्या जो दूतावास की सुरक्षा को डाउनग्रेड किया गया है दिल्ली में, उस पर कोई बयान जारी करती है, या फिर जो भारत सरकार ने जो बड़ी मांग की है कि आपको ये जो भी खालिस्तानी समर्थकों ने वहां पर भारत के दूतावास पे आकर हंगामा किया था, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता और स्थितियां खराब होती हैं तो फिर ये चीजें जो हैं वो ट्रेड लेवल पर भी जा सकती हैं। दुनिया जानती है कि आज की तारीख में भारत से हर देश जो है रिश्तों को बेहतर रखना चाहता है, भारत के साथ में ट्रेड करना चाहता है, भारत का जो मार्केट है उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, उसका यूज करना चाहता है। लेकिन अगर सुनक सरकार या ब्रिटेन सरकार भारत के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनको नजरअंदाज करती है, जैसा कि विदेश मंत्रालय खुद कह रहा है, तो फिर हो सकता है भविष्य में सिचुएशन उस लेवल पर भी चले जाएं जहां पर रिश्तों में असर जो है वो सीधे तौर पर देखने को मिले। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है और आप इसको किस तरीके से देखते हैं जो दिल्ली में सुरक्षा को डाउनग्रेड किया गया है? आपकी जो राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।